दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि अगर आप मेडिसिन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वर्ल्ड मार्केट में कौन सी बेस्ट मेडिसिन इस समय एक्सपोर्ट हो रही है और आपको इन्हीं बेस्ट मेडिसिन में सबसे अच्छे मार्जिन फिलहाल अभी मिल रहे हैं। थोड़ी मेहनत करेंगे बहुत अच्छा कमा लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि नॉलेज होनी चाहिए। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस हमारे इस चैनल के थ्रू भी आप सीख सकते हैं। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन ले लीजिए। तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती है। और अगर आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है तो चाहे तो आप वीकेंड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर सकते हैं या इवनिंग कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है। अब आगे बढ़ते हैं भाई, अगर मैं फार्मास्यूटिकल्स में डील करता हूं, मेडिसिन में डील करता हूं, तो किस मेडिसिन को मुझको एक्सपोर्ट करना चाहिए, वो कौन सी मेडिसिन होगी, कहां पे मुझे फोकस रखना चाहिए। सबसे पहले बताने जा रहा हूं जेनेरिक मेडिसिन। देखिए, जितनी भी हाई क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन हैं, खास तौर से जो कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन हैं, वो सबसे ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट की जाती है। अब ये चॉइस आपकी है, आप कौन सी मेडिसिन में जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज किसी के लिए क्या होता है जब वो बिजनेस शुरू करता है, खास तौर से एक्सपोर्ट शुरू करता है या इंपोर्ट शुरू करता है, कि मैं प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे करूं। पहले स्टेप में ही वो लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग जो ये समझो कि पूरा के पूरे महीने निकाल देते हैं। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएं कौन से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना चाहिए। ट्रेनिंग में भी हम यही सब सिखाते हैं, तो इसीलिए अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स इंडिया से एक अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट ऑलरेडी किया जा रहा है और पूरे वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड है। अगर मैं आप बात करोगे कि सर कौन सी कंट्री से, भाई तुम चाहो तो अफ्रीका बेचो, अफ्रीका बेचोगे तो वो जो एंटीबायोटिक्स होगी थोड़ा सा क्वालिटी या प्राइस आपको कम रखना पड़ेगा, तब अफ्रीका में जाएगा। अगर आप यूरोप यूएस को टारगेट करते हो तो भैया देखो, सीधी सी बात है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उसी अकॉर्डिंगली पैसा भी बनता है। किस कंट्री को टारगेट करना है, कौन से प्रोडक्ट के लिए, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर इसके बाद बात करते हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स की। इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, खास तौर से जो आपकी हार्ट की कंडीशन के लिए इफेक्टिव होते हैं। तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं HIV एड्स के ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिसिन तैयार की जाती है, फिलहाल उसकी भी डिमांड वर्ल्ड से बहुत अच्छी खासी आ रही है। तो ये चॉइस आपकी है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आप कौन सी मेडिसिन की अवेलेबिलिटी करा सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स की। एंटी कैंसर ड्रग्स जो कि अलग अलग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, उसकी डिमांड आपको अच्छी खासी मिलेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स की। इसकी भी डिमांड आपको बहुत अच्छी खासी मिलेगी। वैक्सीन की बात करूं, जैसे पोलियो, हेपेटाइटिस और इन्फ्लुएंजा, इनकी भी अच्छी खासी डिमांड है, इनकी वैक्सीन की अच्छी खासी डिमांड है। हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करूं तो आज की डेट में इनकी भी अच्छी खासी डिमांड आ रही है। तो ये लिस्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कौन सी कंट्री को टारगेट करना। देखो, सबसे पहली चीज हमें यह जानना जरूरी है कौन सा प्रोडक्ट। दूसरी चीज जाननी ये जरूरी है कि भैया कौन से देशों को टारगेट करना है। पता लगे आप किसी गलत देश को टारगेट करो, जी सर ने बताया ये प्रोडक्ट है, लेकिन मैं किसी ऐसे कंट्री में टारगेट कर रहा हूं जहां पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चल रहे हैं, जहां पे ऑलरेडी उनके पास पूरा का पूरा माल तैयार खड़ा है, तो फिर वो तो आपसे नहीं लेंगे ना। तो इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से देशों को टारगेट करना है। सबसे पहले यूएसए को टारगेट करिए। जो लोग जेनेरिक ड्रग्स में डील करना चाहते हैं, यूएसए को टारगेट कर सकते हैं। अब हाइपरटेंशन की सबसे ज्यादा मेडिसिन जो है आप यूएसए में बेच सकते हैं। डायबिटीज की मेडिसिन आप यूएसए में बेच सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी हैं, उनसे रिलेटेड मेडिसिन आप यूएसए में बेच सकते हैं। तो इसकी डिमांड आपको अच्छी खासी मिलेगी। फिर इसके बाद में यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। यूरोपियन यूनियन एग्जैक्टली क्या है, सिमिलरली
जैसे यूएस में ड्रग्स की डिमांड है, मेडिसिन की डिमांड है, तो ये सेम प्रोडक्ट्स की डिमांड आपको यूरोप में भी मिल जाएगी। खास तौर से जो इंडिया एपीआई को ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले ये चीज भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पहुंचते हैं अफ्रीका। अफ्रीका, इंडिया एक बहुत बड़ा सप्लायर है अफ्रीका का, लेकिन अफ्रीका में बहुत रीजनेबल मेडिसिन बिकेंगी, ध्यान में रखिएगा। अफ्रीका में वॉल्यूम में काम होगा, रीजनेबल मेडिसिन बिकेंगी, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट की मेडिसिन नहीं बिकेगी। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब अगर मैं अफ्रीका पहुंचा हूं तो एंटीबायोटिक्स की अच्छी खासी डिमांड है। HIV और एड्स के ट्रीटमेंट में जो मेडिसिन लगती हैं उनकी अच्छी खासी डिमांड है। टीबी से रिलेटेड जो ड्रग्स यूज होती हैं, मेडिसिन यूज होती है, उसकी अच्छी खासी डिमांड है। तो इन प्रोडक्ट्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अफ्रीका में। इवन कफ सिरप की भी अच्छी खासी डिमांड है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। अब आप पहुंच जाइए मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स की सबसे ज्यादा आपको डिमांड मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि सारी मेडिसिन वहां नहीं जाएंगी जो मैंने बताई, लेकिन एंटीबायोटिक्स सबसे ज्यादा इस समय एक्सपोर्ट हो रहे हैं। नंबर 1 पोजीशन पे इस समय एंटीबायोटिक्स मिडिल ईस्ट में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। फिर इसके बाद हम पहुंचते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पे जेनेरिक ड्रग्स भी जा रहा है, वैक्सीन भी जा रहे हैं, हर्बल मेडिसिन भी जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरे एक तरीके से पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को सेव भी कर लीजिए, अच्छा लगे लाइक कर लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड, सिटी से रिलेटेड, कंट्री से रिलेटेड, कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बताएं। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Fearless.